2 लोगों की जानें गई हैं आपके मिष्टान भंडार की विषाक्त मिठाई खाकर। फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद की सजा निश्चित है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए तो आपसे मिलने के लिए आया मैं। अब कहना क्या चाहते हैं? सर जी, वो हसीना मैडम जी ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे आकर मिलूं, तो आप केस का पूरा रफा दफा कर देंगे, कोई केस नहीं होने देंगे मुझ पर। किसने कहा? हसीना मैडम ने। लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म एकदम मजा आ जाएगा। थैंक यू जी। धन्यवाद। अब बैठिए ना। नहीं नहीं जी, कुछ भूल गए होंगे तो जी, हम खड़े ही ठीक है जी। प्यारे डर गए। कोई बात नहीं, खड़े खड़े पीजिए। कैसी लगी चाय? अच्छा, ये चाय है? हाँ चाय है भाई, मैंने अपने हाथों से बनाई। तो मत बनाइए जी। जी जी, प्यारे का मतलब है कि हम शाम को टी नहीं पीते हैं, है ना प्यारे? तो हम ऐसे ही काम चला लेंगे। घटिया चाय। जहर है। मैं क्या पूछ रहा था बेटा, जी, तुम दोनों की लव मैरिज है क्या? कैसे बात कर रहे हैं जी? हम दोनों को देख के लगता है आपको हमारे मैरिज में लव का एंगल भी हो सकता है जी? इसीलिए तो पूछा प्यारे जी। नहीं नहीं, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। ये मिल नहीं रही है। उठो 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 उठो। कहाँ रख दी? मिल नहीं रही है। अरे हटो 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 हटो। इधर भाग्यवान, इधर देखो, इधर देखो, क्या ढूंढ रही हो मुझे तो बताओ। अरे वही तो याद नहीं आ रहा है कि ढूंढ क्या रही हूँ। पर क्या ढूंढ रही है वही याद नहीं तो ढूंढना भी भूल जाइए जी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है प्यारे जी, वो सिर्फ मुझे पता होता है ये क्या ढूंढ रही है। कहीं अपना वो चश्मा तो नहीं ढूंढ रही हो? हाँ 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 हाँ, याद आ गया, चश्मा ही ढूंढ रही हूँ। तो मुझसे पूछ लिया करो ना क्या ढूंढ रही हो। वो देखो तुम्हारे चश्मे वहाँ टीवी के ऊपर रखे हुए। हाँ प्यारे जी। हाँ जी। बेटा वो चश्मा लाके मुझे दे सकते हो? हाँ जी। पत्नी जी जाए, क्या है पत्नी जी की आज्ञा बगैर हम कोई भी काम नहीं करती जी। जाओ प्यारे। हटो जी। बहुत प्यारे हैं। बहुत प्यारे चश्मा है जी। हाँ बेटा। अरे टीवी तो बंद है पर ये डांस क्यों कर रहे हैं? अरे टीवी बंद है तो क्या हुआ भाग्यवान, टीवी का स्विच तो ऑन है ना, करंट लग गया उनको। हाँ कुछ ही दिन पहले तो टीवी बनवाए थे। नहीं बनवाए तो कुछ दिन पहले थे, लेकिन फिर से खराब हो गया होगा ना, बीमारी है। तो बुलाइए ना मैकेनिक को। अब ये क्या कर रहे हैं आप? प्यारे को करंट लग गया है, इनको कुछ ठीक कीजिए ना। हाँ तो डंडे से मारना पड़ेगा उनको। मारिए डंडा, मारिए इनको। आप डंडा कहाँ है? कहाँ है? उनसे क्या पूछ रहे हैं, वो तो भूल जाती है ना सब। आप लाइए ना डंडा जाके। हाँ मैं ला। हाँ जल्दी 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 थोड़ा जल्दी जल्दी डंडा। मारी मारी मारी। है कि गए? निपटे नहीं है ना? ठीक है ना? चाहिए माई मैया की। प्यारे ठीक है? प्यारे ठीक है। माँ जी, आप खुद को खो के भूल क्यों नहीं जाती जी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो करंट लगा है तो पगला गए। हाँ माफ करना बेटा, ये टीवी जो है ना बहुत पुराना हो चुका है, हमेशा करंट मारता रहता है। अब हमारा क्या है, हमें तो आदत पड़ चुकी है करंट खाने की, लेकिन हमें ना चिंता बहू की होती है, मीनू बिटिया की। हाँ वो जब भी ये टीवी लगाती है तो करंट खा जाती है बेचारी। मतलब हमें भी तकलीफ होती है इस बात के लिए, लेकिन क्या करें, अब टीवी करंट मारती है तो करंट खाती रहती है। अब आपको पता है इस डर के वजह से उसने सीरियल देखना ही बंद कर दिया। कितने अच्छे अच्छे सीरियल मिस कर रही है वो। हाँ टाइम थोड़े है, वरना लाइन लगा देते हैं टीवीओ की। अब हमारे पास तो सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन अगर मीनू के डैडी जी उन्हें ऐसे 40 इंच का बड़ा वाला स्मार्ट टीवी देना चाहे, 56 इंच का, 56 इंच का भी होता है वो, अगर देना चाहे बड़ा वाला, हाँ। तो हम बिल्कुल उसमें दखल नहीं देंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बाप है, बेटी के लिए प्यार में कुछ भी दे सकते हैं। ये लोग दहेज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल। चीता, आपको इस फाइल पर रिपोर्ट बनानी है। करिश्मा सिंह की कोई खबर? कोई खबर नहीं मैडम सर। ठीक है, आप जा सकते हैं।
जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। बिल्ले, हाँ क्या ढीले आदमी हो तुम? हाँ, क्या हुआ? थोड़ा सा करंट लगा नहीं है तो तुमने सलाइन लगा ली। थोड़ा सा तो ठीक है, जाइए आप चश्मा लेकर आइए, जाइए। ए भाग। फिर मैडम सर। ओके। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। क्या अपडेट है? अनुराधा की बातों में कितनी सच्चाई लग रही है आपको? मैडम सर, अनुराधा की बात में हमको बिल्कुल सच्चाई नजर नहीं आ रही है। वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी अपनी बेटी के सास ससुर के बारे में, कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, लोभी हैं, उनको दहेज चाहिए। हमको तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। वो तो बिल्कुल दहेज का मांग नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके पास जितना है ना वो उसी में ही खुश है। तो हमको इतना सच्चाई नजर नहीं आ रहा है मैडम सर। अच्छा ठीक है, एक काम करिए, आप वहीं पर रहिए और ऑब्जर्व करिए। पता लगाइए कि मीनू के पिताजी धीरज की हालत ऐसी क्यों हो गई। ऐसा क्या हो गया उनके साथ कि उनके मुंह से सिर्फ दहेज एक ही शब्द निकल पा रहा है। जी मैडम साहब। करिश्मा सिंह, आप ठीक है ना? आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही हमें। नहीं, वो चलते चलते हमारा पैर टकरा गया बेड से। और बिल्लू कहाँ है? बिल्लू बिल्लू मजे में है मैडम सर, सही चल रहा है सब यहाँ पे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहीं है। ठीक है करिश्मा सिंह, उम्मीद करते हैं कि अब आप भटकेंगी नहीं। आई होप ये थाना कंपटीशन जीतने का फितूर आपके दिमाग से उतर गया होगा। अब दोबारा हमसे झूठ नहीं कहेंगी और हमें धोखा नहीं देंगी। और ये यकीन हमें आप पर हुआ है आपके आंसुओं की वजह से, जिनमें हमें सच्चाई दिखाई दी है। हम जानते हैं कि आप हमें धोखा नहीं देंगी। रखते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर आपके भरोसे से ज्यादा बड़ा भरोसा हमारा उन लोगों के भरोसे पर है जो हमारे थाने को इंसाफ का मंदिर मानते हैं, जो ये मानते हैं कि अगर हमारा थाना है तो इंसाफ है, कानून है। इसलिए ये प्रतियोगिता हमारा थाना जीतेगा। और जहां तक बात रही इंसाफ की, तो इंसाफ होगा, लेकिन कोई तारीख नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई कोर्ट नहीं होगा। इंसाफ होगा हमारे तरीका से। कयामत करेगी सारा इंसाफ, वो भी ऑन द स्पॉट। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। हमें जय हिंद मैडम सर, गुड नाइट। जा रहे हैं क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो जब तक आप सो रहे हैं तब तक हम थोड़ा सा काम और कर लें। संतोष शर्मा, कल सुबह तक आसपास के जितने भी थाने हैं उन सब के रजिस्टर में ऑन एन एवरेज कितनी एफआईआर कंप्लेंट्स आती हैं, उसका हमें एक ग्राफ चाहिए। क्लियर? वाह, क्या बात है मैडम सर। मतलब आखिरकार प्रतियोगिता जीतने के बारे में आपने सोचना शुरू कर ही दिया, अच्छी बात। ऐसा कुछ नहीं है पुष्पा जी, हम बस ये जानना चाहते हैं कि बाकी थानों के कंपैरिजन में हम कहाँ हैं। मैडम सर, आप जो जानना चाहती है ना, उसका रिकॉर्ड मैं पहले से रख रही हूँ। ये देखिए, ये सारे थानों की लिस्ट है और ये इसके सामने किस थाने में कितनी एफआईआर डेली रजिस्टर हुई है उसकी लिस्ट है। सुपर स्मार्ट संतु जी। अब आपको नींद नहीं आ रही है? जीते प्लीज थोड़ा सा काम कर लें। हाँ तो मैडम सर, इसके हिसाब से हमारा थाना यहाँ है एकदम लास्ट में। अगर ऐसे ही हमारे थाने में कंप्लेंट्स आती रही तब तो हमारा हारना तय है मैडम सर। हमें डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिली है कि अगर इस कंपटीशन में हम हार जाते हैं तो डिपार्टमेंट शायद हमारे थाने को बंद कर दे। क्या? और अगर हारने की कैटेगरी में हम सबसे आखिरी नंबर पर आते हैं तब तो बिल्कुल ही बंद कर देगा। मैडम सर, ये तो बहुत ज्यादा बुरा बात है, पर एक ना इसे पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है मैडम सर, अगर ये वाला थाना बंद हो गया ना तो हमारा और संतु जी का ना एक ही थाना में ट्रांसफर करवा दीजिएगा आप, प्लीज। ठीक है, बोल दिया। मैडम सर, अगर ये थाना बंद हो जाएगा तो मतलब दूसरे थाने में ट्रांसफर होगा, दूसरे थाने में ट्रांसफर होगा मतलब दूसरा मेस मतलब दूसरा क्वार्टर। मैं कैसे एडजस्ट करूंगी मैडम सर? नहीं मैडम सर, हम तो कहीं और ट्रांसफर नहीं लेंगे, हम सीधा रिटायरमेंट ले लेंगे। एक मिनट, हमारा थाना बंद नहीं हुआ है, हम ये कंपटीशन अभी तक हारे नहीं हैं। और आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे इस सिचुएशन में हम पहली बार फंसे हैं। और इसके पहले भी तो कितनी बार हमारा थाना ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, तब क्या हमने हार मान ली? एग्जैक्टली। तो इस बार भी हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे।
साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे भी और इसे हराएंगे भी। लेकिन ऐसा करने में हम अपने सिद्धांतों पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। सब कुछ कानून की जद में रहकर ही होगा। देखो देखो मैडम, देखो हमें डिनर पे बुलाया और खुद आना भूल गए। ऐसे लोग हैं मैडम, मैं कहता हूँ कि भाग चलते हैं, नहीं तो ये हमें सुई चुभा के और करंट दे दे के फिर हमारी भी हालत उन धीरज जैसी होगी, हम भी ऐसे ही घूमेंगे। अब आ गए? हाँ जी बिल्कुल आ गए। आइए फिर, हमें लगा कि आप भूल गए हमें बुला के। आप हमारी बहू मीनू के घर वाले, हम कैसे भूलेंगे आपको। बैठी बैठी बैठी। नहीं नहीं, मैं खड़े खड़े ही ठीक हूँ जी। बहुत अच्छी बात है। ये सब छोड़िए और ये देखिए हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। क्या लाए हैं? आप ही भूल गई। हमें याद है पर आप लोग देखिए। देखते हैं। ये क्या है जी? खोया पनीर है। तो पनीर कहाँ है जी? खोया है ना, ढूंढिए मिलेगा। ढूंढिए। और देखते हैं आपने क्या बनाया है। ये क्या है? दाल है। लगता है आंटी जी आप दाल में दाल डालना भूल गई। नहीं बेटा, हम दाल डालना भूले नहीं हैं। हमारे घर पे ऐसी ही दाल बनती है। बिना दाल के दाल बनती है आपके यहाँ? ऐसी बात नहीं है। बात क्या है, आप ना ये चम्मच से थोड़ा सा ये ऐसा घुमाओगे तो दाल मिल जाएगी, पक्का मिलेगी। मुझे भी पिछले हफ्ते मिली थी। हाँ हाँ लीजिए लीजिए, हाँ, खाना हाँ, लीजिए। खाइए खाइए खाइए, आप लोग खाइए। परस, परस। लो बेटा। शुरू कीजिए। जी। हमें पता है एक बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे हाल में उसे नहीं देख सकता। हाँ, बेटी के लिए उसका प्यार है। अब मेरे ससुर जी जो थे वो इस घर के लिए राशन भर दिया करते थे। हाँ, कोई कमी महसूस नहीं होने दी, कभी नहीं ना। मजाल है जो हमने कुछ कह दिया। भाई पनीर के पराठे उनके राज में खाया करते थे, वो भी देसी घी के तले हुए। जी, अब क्या है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास। हम मना करते थे उन्हें, लेकिन वो ठहरे बाप, बेटी का बाप, हमें डांट देते थे। कहते थे भाई मैं अपनी बेटी के लिए ये सब कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैं मना नहीं कर पाता था। बात सही भी है। अभी अगर आज मीनू के डैडी जी अगर मीनू के लिए ये सब करें तो हम थोड़ी मना करेंगे। हाँ। हम उस बात पे दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हाँ, हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, हम क्यों कहे, है ना। भाई साहब गलत कह रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल जी सही है जी। माँ जी, आप ये खाने के टेबल पे कई चीज भूल गई जी। नहीं बेटा, ये यही रहती है। क्यों जी? हाँ। मौसम मौसम काटने के लिए? नहीं नहीं, मौसम काटने के लिए नहीं है। क्या है, हफ्ते भर अगर रोटी को ऐसे ही रखा जाए तो रोटी है ना वो भी कभी कभी अकड़ जाती है। टाइम थोड़ा है, वरना लाइन लगा देते हैं आपके लिए ताजी ताजी रोटियों की। अरे ये सब छोड़िए, ये देखिए आप लोगों ने मिक्स वेजिटेबल खाया कि नहीं खाया? माँ जी वही खा रहे, बहुत ही बढ़िया है। ला जी, लाइए। और लो बेटा। हाँ जी, इसमें पनीर भी है। इतनी कम बचत में आप इतना पनीर कैसे डाल दिया जी? तो क्या है ना, हमारे पड़ोस में एक रेस्टोरेंट है। हाँ, उसका मालिक मेरा दोस्त है, पुराना दोस्त। अच्छा। हाँ, उसे कह दिया मैंने कि जितनी भी 4-5 दिन की सब्जी जो है वो बची हुई रहेगी, वो हमारे घर पे भेज दिया करे, बदले में जो भी बनता है ले लिया करे। ऐसे में 400 की जो प्लेट वाली मिक्स वेज है ना, वो हमारे घर में 40 में पड़ता है। खाइए खाइए, आनंद लीजिए उसका। आप लोगों को ना करिश्मा सिंह से सीखना चाहिए। उनसे? हाँ ठीक है, माना कि वो बीच में कुछ दिनों के लिए मिसगाइड हो गई थी, लेकिन अब देखिए कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं। सीखिए उनसे कुछ। एनीवेज पुष्पा जी जरा करिश्मा सिंह को फोन लगाइए। जी मैडम साहब।
फोन नहीं उठा रही है। अच्छा, फिर से ट्राई करिए। अरे फोन ही नहीं उठा रही है वो। अच्छा छोड़िए, बिल्ली को ट्राई करिए। मैडम यहाँ से निकलते ही ये लोग मार डालेंगे हमें। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही लालची है, खून चूस रहे हैं ये लड़की के बाप का। मेरे सारे उतार दी। का सलाइन उतार दी। आप जाइए तुम एक तो बकैती बंद करो और ये बार बार फोन बज रहा है, इन दोनों को स्विच ऑफ करो। हमारे दिमाग में ड्रिल मशीन फोन नहीं उठा रहा है। अजीब बात है, दोनों फोन नहीं उठा रहे हैं। बताइए मैडम सर, ये जो लालची लोग हैं ना, वो लालच में जो भी कर जाए वो कम है। अगर अनुराधा की बात सच निकली और उसकी बेटी के ससुराल वाले जहाँ करिश्मा मैडम और बिल्लू गए हैं वो सच में दहेज के लोभी निकले तो, और भगवान ना करे उन्हें इन दोनों की सच्चाई पता चल गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने इन दोनों के साथ भी वही किया हो जो उन्होंने धीरज के साथ किया। कौन है आप और ऐसे हमारे घर में घुसे कैसे चली जा रही हैं? कौन है आप? किसको ढूंढ रही हैं आप? अरे तुम्हारा बुरा वक्त, मतलब तुम्हारी कर्मों की सजा। समझे नहीं हम। तुम समझ नहीं रही हो, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हें समझाने के लिए। रुको, हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। इधर हमारी आंखों के सामने खड़ी रहो। इधर आओ। खबरदार, अगर तुमने पुलिस को फोन करने के लिए अपना हाथ उठाया तो जिंदगी भर अपने पैर से खाना खाती हुई तुम अच्छी नहीं लगोगी। पति कहाँ है तुम्हारे? वो दुकान गए हैं। अंदर आओ। ये कौन है? ये एक सास है। ये एक ऐसी सास है जो अपनी बहू पे बहुत जुल्म करती है, उससे दहेज मांगती है, अलग अलग तरीकों से दहेज मांगती है। हेलो, आज के बाद ये अपनी बहू से दहेज तो क्या, रिमोट भी नहीं मांगेगी टीवी का, अत्याचार नहीं करेगी दहेज का उस पे। नहीं करेगी ना? क्या करनी? बिल्लू क्या कर रहा है? एक्टिंग का ओवरफ्लो, इतना कूदने की क्या जरूरत है? आप सच में मार रही, इसलिए मेरी एक्टिंग रियल लग रही है। करेगी जुल्म अपनी बहू पे, मांगेगी दहेज? नहीं मांगूंगी दहेज आज के बाद। दहेज मेरे लिए परहेज है, और जो भी दहेज लेंगे उनको भी मना करूंगी दहेज के लिए। दहेज आज के बाद मेरे लिए मर गया। नहीं चाहिए मुझे दहेज, नहीं चाहिए। ये डेमो मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें इस बात का अंदाजा हो सके कि मेरी बात ना मानने का अंजाम क्या होगा। अब सुनो तुम मेरी बात। आज के बाद अगर तुमने अपनी बहू से दहेज मांगा या इशारा भी किया उसको दहेज का, तो मैं वापस आऊंगी, और अगर मैं वापस आऊंगी ना तो तुमको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। समझ गई? मैडम जी, आज के बाद हम अपनी बहू से या उसके घर वालों से दहेज मांगना तो दूर की बात है, दहेज के लिए चर्चा भी नहीं करेंगे, कसम से। अब सुनो तुम मेरी बात। आज के बाद अगर तुमने अपनी बहू से दहेज मांगा या इशारा भी किया उसको दहेज का, तो मैं वापस आऊंगी, और अगर मैं वापस आऊंगी ना तो तुमको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। समझ गई? मैडम जी, आज के बाद हम अपनी बहू से या उसके घर वालों से दहेज मांगना तो दूर की बात है, दहेज के लिए चर्चा भी नहीं करेंगे, कसम से।
भूलिएगा नहीं? मरते दम तक नहीं भूलेंगे। रुको रुको। समझा। रुको 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 रुको, कहाँ गए? किस तरफ? हाँ, ओ भाई साहब, वो सब भागते भागते किस तरफ गए? इस तरफ। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ। बच गया। रुको रुको। छोड़िए मैडम सर, इसे पकड़ना करिश्मा जी का ही काम है। करिश्मा सिंह। जय मैडम सर। जय हिंद। अरे कहाँ हैं आप? कब से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं, स्विच ऑफ आ रहा है। अरे हम सबके साथ बैठे हैं खाना खाने मैडम सर, वो पुष्पा जी बार बार फोन करके हमको तंग कर रही थी, इसलिए हमने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा ठीक है, आप और बिल्लू ठीक है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है मैडम सर, हम सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, कल सुबह कैसे भी करके आप दोनों थाने आइए, हमें अब तक की सारी रिपोर्ट चाहिए। क्लियर? हाँ हाँ आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम कल आते हैं थाने, आपसे मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद मैडम सर। ओके, जय हिंद। फंस गया फिर से फंस अरे गया। क्या फंस गया? जीती कुछ करो, बहुत जरूरी कागजात है ये। क्या हुआ रे? बचोगे कि परलोक सिधार जाओगे? क्या हुआ अरे उसे छोड़ो। करिश्मा जी आपको पता है आपके पीछे हाँ, यहाँ हाँ, क्या? पता चला हमको पता चला कि अगर ये प्रतियोगिता में हम नहीं जीतते हैं तो हमारा थाना बंद हो जाएगा। और ये मीनू की केस का क्या हुआ? सॉल्व। मीनू का केस सॉल्व समझो, समझा दिया हमने उनको, अपने तरीके से निपटा दिया है, और उनके जो सास ससुर है उनकी अकल भी ठिकाने लगा दी है हमने। जाएंगे वो अब मीनू के माता पिता के पास माफी मांगने उनसे, और अब से ऐसा ही होगा। यहाँ पे केसेस आएंगे लेकिन FIR नहीं होगी। जब तक हम ये प्रतियोगिता जीत नहीं जाते ना, यहाँ ऐसे ही चलने वाला है, समझ गए सर? मैडम, आज के बाद मैं आपके साथ कहीं नहीं चलूंगा। अगर चला तो आगे चलने लायक नहीं बचूंगा। ए बिल्लू भाग। पुष्पा जी चुप ना यार। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद। करिश्मा सिंह जी।
उम्मीद करते हैं मीनू के ससुराल में सब कुछ ठीक होगा। एकदम चौकस है मैडम सर, सब बढ़िया चल रहा है वहाँ पे तो। अरे पढ़े लिखे लोग हैं मैडम सर, उनको पता है ये दहेज जैसा चीज हमारे समाज के लिए कितना बड़ा धप्पा है। अब जो खुद दहेज के नाम से इतना चिढ़ते होंगे वो कहाँ किसी से दहेज मांगेंगे, आप ही बताइए। अरे बल्कि वो तो हमारा कितना ध्यान रख रहे थे, क्या खातिरदारी। बिल्लू अम्मा बताओ तुम्हारा कितना ख्याल रखा उन्होंने, कितने अच्छे से रखा है, तुमको बताओ मैडम सर को। बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। हिला डाला मतलब दिल हिल गया मेरा वो सब देख के, इतना ख्याल। अरे बहुत बढ़िया। अरे उन्होंने देखा हम ऑटो से आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी का चाबी हमको दे दिए। खुद गाड़ी से जाने वाले थे, देखिए बोले कि नहीं हम ऑटो से जाएंगे, आप गाड़ी से आओ। इतना मीनू के घर वालों का ध्यान रखते हैं हम। आप बेफिक्र रहिए मैडम सर, बहुत अच्छे लोग हैं। गुड, अच्छा लगा हमें ये सुनकर। इनफैक्ट हमारे मन से एक बहुत बड़ा बोझ कम हो गया। वैसे ही ये दहेज के केसेस हमें बहुत अनकंफर्टेबल कर देते हैं। आई थिंक हमें इस केस की एफआईआर लिखने की शायद कोई जरूरत नहीं है। जी, लेकिन हमारे पास आपके लिए एक नया केस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये देखिए, कल इस नकाब पोस्ट से हमारी मुलाकात हुई। हमने इसे पकड़ने की कोशिश तो की लेकिन ये हमारे हाथ नहीं आई। देखिए जाहिर सी बात है, अगर ये नकाब पहनकर आधी रात में सड़कों पर घूमती है तो इरादे तो नेक होंगे नहीं। इसे पकड़ना बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं कि ये केस आप सॉल्व करें। और इस केस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा ये नकाब। भागते वक्त वो तो हमारे हाथ नहीं आई, ये नकाब हमारे हाथ आ गया। बहुत बढ़िया मैडम सर। कहाँ आप वो फर्जी दहेज के केस में आप लगी हुई थी? केस तो अब आया ना, हमारी तबीयत का केस आपने हमको दिया है। हम ये उनका गाड़ी उनको वापस देकर आते हैं, फिर इस केस पे हम वापस से लगते हैं। जी यार मजा आ गया लाइफ में। मतलब केस भी सॉल्व हो गया और अपने आप को पकड़ने का केस भी हमारी झोली में आ गया। ये धीरे करो मैडम, ब्रेक नहीं लग रही है? हाँ हाँ नहीं बिल्ले, उसको कई बार थोड़ा सा वो जोर से करो ना। नहीं ये क्या? मैडम ब्रेक पैडल टूट गया मैडम। अम्मा इतनी जोर से करने को किसने बोला था? तो ब्रेक नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं? तो हैंड ब्रेक लगाओ ना। हैंड ब्रेक? मैडम हैंड ब्रेक नहीं है। हाँ? अम्मा क्या बात कर रहे हो? हैंड ब्रेक तो इधर ही होता है ना बिल्ले। पहले एक साइड करो, एक साइड करो। एक साइड कैसे करे? ब्रेक नहीं है, हैंड ब्रेक नहीं है, कैसे एक साइड करे? काय वो तो 5 मिनट हो गए। अरे किसका फोन हो गया? अजंता मिठाई वाला। अरे ये हैंड ब्रेक किधर है? रीमा जी, हैंड ब्रेक जो है वो गाड़ी में ही है। हम गाड़ी में ही बैठे हैं भाई साहब। हाँ तो गाड़ी में ही होगा, देखिए ना। हम आपको नहीं दिखाई दे रहे इसलिए भाई साहब आपसे पूछ रहे हैं हैंड ब्रेक किधर है? अब गाड़ी जब खरीदी थी तब तो गाड़ी में ही था। तो अब नहीं, अब क्या करें हम? कहाँ ढूंढे हैंड ब्रेक को? गाड़ी को कैसे रोके हम? ब्रेक लगाओ। ब्रेक टूट गया इसलिए आपसे पूछ रहे हैंड ब्रेक किधर है भाई साहब? अरे रे अब क्या करे रीमा जी, ये पुरानी गाड़ी है ना, फेल होते रहते हैं, ब्रेक फेल हो जाता है। अब इसी चक्कर में आपको पता नहीं है, ये हमारी बहू जो मीनू है ना, वो कितनी बार मरते मरते बची है बेचारी। अब उनके डैडी जी है, वो चाहते तो एक लंबी वाली बड़ी वाली वो विदेशी कार तो दे सकते थे उनको। और वैसे भी आजकल किश्तों में क्या क्या नहीं मिल जाते बताइए। अरे आपको कल रात को केतकी जी ने बताया नहीं था कि अगर आपने दहेज मांगा फिर से तो कयामत आएगी और गत कर देगी आप सबका? नहीं, वो भूल गई होगी, मतलब उनको भूलने की बीमारी है, आपको तो पता ही है सब कुछ। अरे इसकी मैया का भाई साहब जल्दी बताइए, गाड़ी कैसे रोकेगी? हाँ बता रहे आप इतना घबराइए मत। एक काम कीजिए, गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे देखिए एक नीली वायर दिखाई देगी आपको।
दिख रही है जी, दिख रही है। अब एक काम कीजिए, उसे खींच लीजिए। हाँ। नहीं, अरे नहीं खींचनी थी मेरे भाई, उसके बाजू वाला पीली वाली वायर खींचनी थी। ए बिल्लत, प्रिया जी आप रुक नहीं सकते? अब पहले आप पूरा सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं। तुमने वो नीली वाली वायर खींच दी, अब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अब क्या करें, अब क्या करें, हम क्या करें हम? अब ऐसे समय में अच्छा कुछ सोचिए, हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ अच्छा कर दे। बचाओ 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 बचाओ। कौन बिल्ली जी? क्या करें, तुम्हारा गाड़ी कैसे रोके हम? सामने दीवार है हमारे। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए सीट के नीचे एक पाइप दिखाई देगी आपको। हाँ उसको क्या करना, उसको क्या करना? पेट्रोल की पाइप है, उसे पैर से दबा के रखिए, पेट्रोल सप्लाई रुक जाएगी तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। अरे हटिए, हाँ, हटिए, हटिए, उसके बाद हटिए। हेलो हेलो, हाँ। बिल्ले, बिलोटे, बिल्लू जी, हे बिलोटे यार, तुमको ही बिल्लू निवास खाली करना पड़ेगा। मैडम सर ना इसमें नया कैदी लेकर आई हैं। हाँ बाप रे, अभी भी कुछ नहीं बोला। नहीं 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 नहीं, मतलब मामला बहुत गंभीर है। ये क्या किया आपने? देखो बिल्लू की हालत क्या हो गई है। वो जो आई थी ना अनुराधा जी, उनके पति जो है वो धीरज, उनके जैसी हालत हो गई बिल्ले की। मैडम ये देखिए। चीते, जब इंसान मौत के जबड़े से बाहर आता है ना तो उसका हालत ऐसी हो जाता है। अब ये बकैती बंद करो, इस टोपा इंसान को उठाओ। अभी मैडम सर आ जाएंगी ना, उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम कुछ अलग खिचड़ी पका रहे हैं। समझ रहे हैं सब बात को? ए उठो। एक मिनट, मगर आपने तो कहा था कि आपने ये मामला अपने तरीके से निपटा लिया है। वो लड़के वाले जो हैं वो लड़की वालों के घर जाके उनसे माफी मांगेंगे। ये क्या हो गया? अब हमारी जिंदगी से हमारा संबंध खराब चल रहा है आजकल। पर मैडम एक सेकंड आप बताइए तो सही, बिल्लू जी को क्या हुआ है? इन्हें भी वही हुआ है जो हमें हुआ था। गाड़ी की चाबी दी होगी हमारी बेटी के सास ससुर ने, ये बोल के कि आप तो हमारे मेहमान हैं, ऑटो से क्यों जाओगे, हमारी गाड़ी ले जाओ। हाँ ऐसे ही कहा था। उसके बाद जब आप गाड़ी पर बैठकर जा रहे होंगे तब आपको पता चला होगा कि गाड़ी में तो ब्रेक ही नहीं है। तब आपने उनको फोन लगाया, फिर उन्होंने ये जताया होगा कि गाड़ी कितनी पुरानी है, जो भी इसे चलाएगा उसकी जान को खतरा हो सकता है। पर वो ऐसी खतरनाक चीज क्यों कर रहे हैं? हाँ अरे पैतरे हैं ना मैडम उनके दहेज मांगने के। अरे वो खुद ही गाड़ी का ब्रेक निकालते हैं ना, और फिर आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं कि अगर आपने उनको नई गाड़ी नहीं दी तो आपकी बेटी की जान को खतरा है ना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। बिल्लू, पर करिश्मा सिंह आप तो कह रही थी कि वहाँ सब ठीक था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब हमको गाड़ी दी थी एकदम चौकस थी गाड़ी, ब्रेक एकदम सही चल रहे थे। ये बिल्ले ने कुछ किया है गाड़ी को। अब खुशी की बात यह है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आई एम रियली ग्लैड। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अगर कोई तरीका है तो बता दीजिए ताकि हम बिल्लू को भी ठीक कर सकें। बस कुछ खास नहीं, हमारी वाइफ ने लाल मिर्ची पीसकर हमारे चेहरे पर लगाई और बस। बेचारा बिल्लू। ये इनका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो आंख में डाल दे। संतु जी, नहीं, मुंह में मिर्ची भर दो।
बिल्लू ठीक हो गया। मैडम ये तो ठीक हो गया, अब हमारी रपट लिखिए और कार्रवाई कीजिए हमारी बेटी के सास ससुर के खिलाफ। हाँ हाँ पुष्पा जी, मिर्ची रिपोर्ट लिखिए प्लीज। जी मैडम सर, चलिए। तय तो है ना, मैंने हाँ आपको वही सब फिर से बता दीजिए, आइए। मैडम सर, वो अनुराधा जी की एफआईआर। हाँ दीजिए। पुष्पा जी हमें समझ नहीं आ रहा, हमें तो लगा था कि ये मामला साफ हो चुका है, ये दहेज का मामला है ही नहीं। इनफैक्ट करिश्मा सिंह ने भी यही कहा, पर यहाँ तो ससुराल वाले इतना इनडायरेक्टली दहेज मांग रहे हैं कि कोई शक भी नहीं कर सकता कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। शर्म की बात है, आज के जमाने में भी इस तरह के लोग हैं, इस तरह के दरिंदे हैं जो दहेज के नाम पर लड़की वालों का खून चूसने को तैयार है। मैडम सर, हमने हमारी लल्ला की शादी में 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया था। सच में? हाँ हाँ, मैया कसम। बल्कि आप तो जानती हैं ना, हम चाहते थे कि शादी ना हो, मगर हमारे लल्ला जो है ना। पुष्पा जी हम सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। ये मीनू के ससुराल वाले, उनकी मिठाई की दुकान है ना? जी, अजंता मिठाई वाला, सेक्टर 3 पंचम मार्ग। बिल्लू कहाँ है? गया होगा कहीं, कहाँ आजकल यहाँ वो। हाँ भाई, आजकल तो उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बिल्लू चंपत, तुम्हारे लिए एक काम। जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। देखो भाइयों, वो दुकान का मालिक है, तो उसके दुकान पे जाना है, मिठाई खरीदनी है, मिठाई चखनी है, और जैसे ही मिठाई चखोगे चक्कर खा के जमीन पे गिरना है और तड़पना है ऐसे और एक्टिंग करनी है। टेंशन लेने का नहीं, ऐसा जाके चक्कर आके गिर जाओ। इसको लेके जा रही, चलो हम बदला लेके आएंगे। चल आओ इकबाल, आओ। बोल इकबाल, क्या खाएगा? रसमलाई। भाई ने बोला रसमलाई तो रसमलाई दे। 1200 रुपए किलो। अबे चखने के लिए दे, माल कैसा चेक तो करने दे। क्या हो गया? अरे क्या हो गया भाई साहब? हेलो, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना। अरे भाभी जी आप बैठिए, बैठिए, खाइए आप। हेलो भाई साहब, क्या हुआ? भाई साहब उठिए। क्या हुआ मेरे भाई को? भाई साहब, भाई उठ जा भाई, भाई को क्या हुआ? भाई, हेलो भाई, अरे भाई क्या हुआ? भाई क्या हो गया? मेरे भाई को क्या हो गया? अरे खड़े खड़े मिठाई खा रहे थे और अचानक गिर पड़े दोनों चक्कर खड़े खराब मिठाई खाकर गिर पड़े ये। अरे भाई साहब, मैंने आपको पहचान लिया, आप वही है ना? और हमारे घर पे आए थे आप, आपको याद नहीं? अरे वो हमारी बहू मीनू के मामा की बेटी के पति हैं आप। हाँ, क्या बहुत अच्छा नाम था, प्यारे। क्या रे? प्यारे? नहीं, गलत। देखिए, हम किसी के प्यारे नहीं, हम अभी भी कवारे हैं। देखो, हमारा नाम बिल्लू चंपत है। आई एम द बिल्लू द स्पाई। और जो हमारे साथ पत्नी बनकर आई थी, और वो आपकी बहू की कोई रिश्तेदार नहीं थी, वो थी इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह। हमारे यहाँ शिकायत आई थी तुम्हारे खिलाफ कि तुम अपने समधी से दहेज मांग रहे हो, तो इसीलिए तहकीकात करने हम आपके घर आए थे। देखो, तुम ज्यादा सोचो मत, ये करिश्मा मैडम का काम करने का तरीका ही अलग है एकदम। लेकिन मेरी भाइयों को पहले होश में लाओ। भाइयों, मेरे क्या हो गया? एक काम करते हैं, वो हमारे हापुड़ वाले फूफा जी जो है ना, वो बेहोश हो जाते तो हमने गुदगुदी करते होश में आ जाते। हाँ, इनको भी गुदगुदी करते होश में आ जाएंगे। अरे कुछ नहीं हो रहा भाई। होगा भाई साहब, थोड़ा होगा। थोड़ा मेरे भाई तो पूरे चले गए। मेरे भाई क्या चल रहा है यहाँ पे?
अगर इनको पता लग गया कि मेरी मिठाई खाकर इन दोनों की ऐसी हालत हुई है तो फिर मेरी तो खैर नहीं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।